अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैंने अलग अलग वीडियो सब बनाई हैं विज़िट वीज़ा एक्सटेंशन के हवाले से। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इंश्योरेंस कैसे करनी है फैमिली विज़िट वीज़ा के लिए, 3 माह के लिए या सिंगल एंट्री वीज़ा के लिए, या फिर चंद दिन के लिए 1 माह के लिए आप विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करवा रहे हैं, वो कैसे आपने इंश्योरेंस करनी है, या फिर 3 माह के लिए मल्टीपल विज़िट वीज़ा है, वो इंश्योरेंस आपने कैसे करनी है, उसकी मुकम्मल डिटेल मैंने प्रैक्टिकल करके आपको अच्छी तरह समझा दिया है, वीडियो में बता दिया है। तो बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। आप वीडियो को स्किप करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो फिर आप कमेंट करते हैं। अभी आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। आपने माइक्रोसॉफ्ट ओपन कर लेना है या फिर गूगल क्रोम, आपके पास ऑप्शन है। माइक्रोसॉफ्ट ओपन करेंगे, यहाँ से ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ आपने सर्च करना है तकाफुल अल राजही विज़िट वीज़ा इंश्योरेंस। तकाफुल लिखेंगे, आपके सामने आ जाएगा तकाफुल। ये देखें, ये मैंने सर्च किया हुआ इसलिए आ गया। वैसे अगर आप सर्च आपने नहीं भी किया फिर भी आप तकाफुल अल राजही लिखेंगे, ठीक है। तकाफुल अल राजही विज़िट वीज़ा इंश्योरेंस, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। और सॉरी, मैं ये वाला, ये आपने इसको ओपन कर लेना, ठीक है जी। फर्स्ट वाला इसको ओपन कर लिया, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आपने बाय नाउ पे करना है, ठीक है। अभी आपके पास सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ये इंग्लिश में ही है, इजी है। पासपोर्ट नंबर यहाँ लिखें, यहाँ वीज़ा नंबर लिखें। अब फिर खोलेंगे विजिट वीज़ा की डिटेल निकालेंगे तो वीज़ा नंबर लिखा होगा इंग्लिश में। वैसे जो स्टिकर लगा होता है आपके पासपोर्ट पे वीज़ा का, वहाँ रकम तशीरा लिखा होता है, ठीक है। वो 60 डिजिट होते हैं, आपने लिख लेना। सॉरी 10 डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं रकम तशीरा, वो हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, ये पासपोर्ट नंबर भी लिख लिया, वीज़ा नंबर भी। अभी यहाँ से हमने नेक्स्ट करना है। यहाँ नेक्स्ट किया। अब यहाँ अपने बॉर्डर नंबर लिखना है, ठीक है। रकमल हदूद, जिसे अरेबिक में रकमल हदूद कहा जाता है, बॉर्डर नंबर आपने लिखना है। बॉर्डर नंबर हम लिखेंगे, यहाँ वीज़ा एक्सपायरी डेट। अक्षर में जब आप देखते हैं अपने वीज़ा की एक्सपायरी डेट तो आपके पास शो हो रही होती है, वो आपने यहाँ पर देख लेना है कौन सी वीज़ा की एक्सपायरी डेट है। ये वीज़ा 18 को एक्सपायर हो रहा है, 18/1/2023, ठीक है जी। मल्टीपल विजिट वीज़ा है, एक्सटेंशन हमने 90 डेज के लिए करनी है, यानी 3 माह के लिए। तो ये देखें, आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये डेज आ रहे हैं, इस पर आपने गौर करना है। 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन। यहाँ हमने 90 डेज करने हैं, यानी 3 माह। ये ऑटोमेटिक नंबर शो हो रहा होगा, ईमेल भी आ रहा है। अभी यहाँ आप देख सकते हैं पॉलिसी ड्यूरेशन, ठीक है, 3 माह के लिए। अब यहाँ आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि जहाँ ये हेल्थ का, ये देखें, ये आप देख सकते हैं, यहाँ आपने सब ऑफ कर देना है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है। यानी आप हॉस्पिटल में इस वक्त नहीं हैं, ये आपने याद रखना है। ये सब आपने इस पर क्लिक ज़रूर करना है, इन सबको ऑफ कर देना है, ठीक है। ये नो ही रहने दें, अभी कंफर्म कर दें। कंफर्म करेंगे तो यहाँ भी आपसे OTP मांग रहा है, जो नंबर आपका अबशर में सेव है। अभी हम OTP ले लेंगे जिनकी हम इंश्योरेंस कर रहे हैं जी। वालेकुम सलाम, OTP बता दें सर। 8054, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड, 8054, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके ओके। यहाँ हम पे करेंगे डेबिट कार्ड, ठीक है जी। हमारे पास अलराजी का कार्ड है। यहाँ कार्ड नंबर हमने लिखना है, जो आपके कार्ड के ऊपर नंबर होता है।
एक्सपायरी डेट आपने लिखनी है 11/25, ठीक है। ये कार्ड के पीछे 3 डिजिट होते हैं, वो आपने यहाँ लिखना है, ठीक है। एक्सपायरी डेट लिख ली, ये 3 डिजिट लिख लिए, अभी पे कर देंगे। ये आपके सामने अमाउंट शो हो रही है 53 रियाल 48 पैसे, ठीक है। 53 रियाल, ये आप नीचे देख सकते हो ये। और इनकी एज भी आई थिंक 20+ है, 25 एज पे डिपेंड करता है जो इंश्योरेंस होती है। ये अभी हम पे कर देंगे, अभी हमारे नंबर पे मैसेज आएगा। वेरिफिकेशन कोड आएगा हमारे नंबर पे, वो हमने यहाँ एंटर करना है। ये कोड है जी, ठीक है, सबमिट कर दिया। यहाँ आपने सबमिट कर देना। कोई भी कार्ड, अलराज जी का है, रियाज का, किसी भी बैंक का है, अपने कार्ड नंबर डालना है, उसकी एक्सपायरी डेट डालनी है, और कार्ड की बैक साइड पे जो नंबर होता है वो डालना है। उसके बाद आपको OTP आएगा, ये देखना इंश्योरेंस हो गई है, थैंक यू फॉर परचेजिंग वीज़ा एक्सटेंशन, ठीक है जी। ये हमारे पास पॉलिसी नंबर भी आ गया है। ये हम यहाँ इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, डाउनलोड पॉलिसी, हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये आपकी इंश्योरेंस हो गई है, कोई भी मसला नहीं है, आप खुद इंश्योरेंस कर सकते हैं यार, किसी से करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। बहुत इजी है जो तरीका मैंने आपको बताया है, तो कोशिश करें ये काम खुद ही करें। उम्मीद है आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह।